नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान को लेकर तो बीजेपी उन पर हमलावर थी ही, लंबे वक्त से पार्टी के खिलाफ बोल रहे कपिल सिब्बल ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाया है। सिब्बल ने एएनआई से कहा कि मैं उनके यानी राहुल के बयान पर टिप्पणी करने वाला कौन होता हूं। उन्होंने ये बयान दिया है और वही इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि किस संदर्भ में ऐसा कहा गया है। लेकिन हमें देश के मतदाताओं का सम्मान करना चाहिए और उनके विवेक या बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने आगे कहा कि मतदाता जानते हैं कि उन्हें किसे और क्यों वोट देना है। बता दें, राहुल ने केरल के दौरे पर तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि पहले 15 साल में उत्तरी क्षेत्र से सांसद था, तब मुझे एक अलग तरह की राजनीति करने की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना खुद को ताजा करने जैसा था और मैंने देखा कि यहाँ के लोग मुद्दों में ज्यादा रुचि रखते हैं और सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं, वे मुद्दों की तह तक जाते हैं। पश्चिमी यूपी के बाद अब किसान आंदोलन को पूर्वी यूपी में भी फैलाने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन ने किसान महापंचायत करने का फैसला किया है। इसी क्रम में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पूर्वांचल के बस्ती जिले के मुंडेरवा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पश्चिमी यूपी के बाद पूर्वांचल में शुरू हो रही किसान महापंचायतें बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा सकती हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार राजनाथ सिंह को बातचीत करने के लिए भेजे तो 1 घंटे में समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा क्योंकि किसान राजनाथ सिंह पर भरोसा करते हैं। राजनाथ सिंह राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, किसान उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह को मौका केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। उन्हें तोते की तरह पिंजरे में कैद करके रखा गया है। उन्हें जितना कहा जा रहा है वो सिर्फ उतना ही बोल सकते हैं। आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव हैं और उसको देखते हुए राजनेता लगातार इन राज्यों के दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर हैं। वो यहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं अमित शाह आज असम में होंगे, वो यहां 2 रैलियां संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुडुचेरी और केरल की यात्रा पर हैं। प्रियंका गांधी अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर लगातार प्रदेश में यात्राएं कर रही हैं। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पण किए जाने को लेकर ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर अदालत आज फैसला सुनाएगी। नीरव मोदी को मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से उन्हें भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। पीएनबी मामले में नीरव के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रही हैं। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने के भी मुकदमे दर्ज हैं। कई बार की कोशिशों के बाद भी नीरव मोदी को जमानत नहीं मिल सकी थी। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 8,807 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 3 महीनों से अधिक समय में दर्ज किए गए सबसे अधिक मामले हैं। इसके अलावा एक दिन में 80 मरीजों की मौत भी हुई है। ये बीते 56 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 30 दिसंबर को 90 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। बता दें, देश में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र ने 10 राज्यों में टीम भेजी है, जो वहां के प्रशासन से मिलकर कोरोना पर काबू पाने में मदद करेगी। एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार फाइजर की कोविड वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने में 94% कारगर रही है। एक व्यापक ग्लोबल स्टडी रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। इस स्टडी में इजराइल के 12 लाख लोग शामिल थे, जिन पर फाइजर के टीके का अच्छा परिणाम देखने को मिला। इन सब ने फाइजर की वैक्सीन की संक्रमण रोकने की प्रभावशीलता की पुष्टि की। तो वहीं यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि सिंगल शॉट जॉनसन एंड जॉनसन गंभीर कोरोना संक्रमण को रोकने में 85.9% तक कारगर है। कहा गया है कि नए किस्म के कोरोना में भी प्रभावी है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएम केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद से विरोधी खेमे में सरकार बनाने के लिए गहमागहमी तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने कहा है कि अधिकतर कम्युनिस्ट पार्टी पीएम केपी शर्मा ओली के विरोध में है और वो एक जैसी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर नेपाल कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं। बता दें, 12 दिनों बाद नेपाल में संसद का सत्र बुलाया जाना है। काफी दिनों से सुर्खियों में बने उस कानून को ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार पारित कर दिया है, जिसके तहत फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर खबरों के लिए भुगतान करना होगा। इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हो चुका है। कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज कंटेंट दिखाने पर रोक लगा दी थी।
हालांकि सरकार से बातचीत के बाद एक बार फिर से फेसबुक ने न्यूज़ दिखाने पर लगी पाबंदी हटा ली है। बातचीत के बाद कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं। हालांकि दोनों ही कंपनियों को बड़े ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ पब्लिशर्स को पैसे देने का प्रावधान रहा है। अभी ये नहीं पता है कि इनको किस प्रकार से रुपए देने पड़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए फैसलों को बदल रहे हैं। अब बाइडेन ने ट्रंप के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें ग्रीन कार्ड वालों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। ट्रंप ने ऐसा ये कहकर किया था कि कोरोना महामारी के कारण बड़ी बेरोजगारी में अमेरिकी कामगारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। हालांकि बाइडेन ने ट्रंप के इस तर्क को खारिज करते हुए इस प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है और साथ ही कहा है कि इसके कारण परिवारों को पुनर्मिलन से रोका गया और अमेरिकी व्यवसायों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।